सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे रोचक और मार्मिक अध्यायों में से एक है। जन्म से लेकर उनके बलिदान तक कर्ण का जीवन संघर्ष, साहस और दानशीलता का प्रतीक रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कर्ण ने समाज की बाधाओं, नियति के कठोर प्रहारों और अपने भीतर के द्वंद्व का सामना करते हुए महानता की मिसाल कायम की। तो आइए इस अविस्मरणीय गाथा की शुरुआत करते हैं। कर्ण का जन्म एक अद्भुत घटना थी। उनकी कहानी महाभारत के सबसे त्रासदीपूर्ण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। कुंती ने युवावस्था में दुर्वासा आर्ष्य के वरदान का परीक्षण करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद देते हुए एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, लेकिन कुंती अविवाहित थीं और समाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार कर्ण का जन्म ही उनकी जीवन की पहली त्रासदी बन गया। कर्ण को नदी में एक रथ सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया। वे निसंतान थे और इस शिशु को पाकर उनका जीवन पूर्ण हो गया। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण था। बाल्यकाल से ही कर्ण का झुकाव धनुर्विद्या और युद्ध कला की ओर था। उनकी आंखों में कुछ महान बनने का सपना था, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति हमेशा उनके सपनों के रास्ते में बाधा बनी। कर्ण का बचपन संघर्षों से भरा था। वे हर दिन अपने मित्रों और आसपास के लोगों से अपने जन्म को लेकर ताने सुनते थे। जब अन्य बालक उनका उपहास करते तो कर्ण चुपचाप सहन करते, लेकिन उनके भीतर एक आग जलती थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी मेहनत और कौशल से अपनी पहचान बनाएंगे। उनके पिता अधिरथ ने उन्हें रथ चलाना सिखाया, लेकिन कर्ण का मन धनुर्विद्या में था। कर्ण ने अपने किशोरावस्था में यह निर्णय लिया कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। यह बात कर्ण के मन को बहुत आहत कर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद कर्ण ने परशुराम के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम ने कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। कर्ण ने परशुराम से वह सभी ज्ञान प्राप्त किया जो उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाता। लेकिन एक दिन परशुराम को कर्ण की वास्तविकता का पता चल गया। जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे तो एक कीट ने कर्ण के पैर में काट लिया। कर्ण ने गुरु की नींद में बाधा न डालने के लिए उस दर्द को सहन किया। जब परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण के धैर्य को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि कर्ण एक क्षत्रिय है। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह सब कुछ भूल जाएंगे। यह शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। अपने गुरु के शाप के बावजूद कर्ण ने हार नहीं मानी। वह अपने साहस और परिश्रम से अंगदेश का राजा बना। यह सम्मान उन्हें दुर्योधन ने दिया, जो उनकी क्षमताओं से प्रभावित हुआ था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण थी, जहां कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया। दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान दिया जो समाज ने उनसे छीन लिया था। कर्ण का विवाह विशाली नाम की एक स्त्री से हुआ जो सूत जाति से थी। कर्ण ने अपने पारिवारिक जीवन में हमेशा आदर्शों का पालन किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से गहरा स्नेह रखा। कर्ण के परिवार के बारे में बहुत कम उल्लेख मिलता है, लेकिन वह अपने परिवार को लेकर अत्यधिक संवेदनशील थे। उनका जीवन एक योद्धा के कर्तव्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध की तैयारी के दौरान कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से भेंट की और उन्हें अपने भाइयों के साथ मिल जाने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने अपने वचन और मित्रता के प्रति वफादार रहते हुए दुर्योधन का साथ न छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती को आश्वासन दिया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन को ही अपना शत्रु मानेगा और पांडवों के अन्य भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह घटना कर्ण के व्यक्तित्व की महानता को दर्शाती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वह कौरवों की ओर से लड़े
और उनकी विजय के लिए हर संभव प्रयास किया। कर्ण को इंद्र के द्वारा उनकी कवच और कुंडल को छल पूर्वक लेने की घटना भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उनका कवच कुंडल दान में मांगा। कर्ण ने अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहते हुए इसे खुशी खुशी दे दिया। इसके बदले में इंद्र ने उन्हें शक्ति नामक दिव्य अस्त्र दिया, जिसे कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करने का निश्चय किया। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच कई भयंकर संघर्ष हुए। कर्ण ने अपनी रणनीति और कौशल से पांडवों के पक्ष को हिला दिया, लेकिन जब निर्णायक क्षण आया और अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए, तब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने अपने ज्ञान और दिव्यास्त्रों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह सब कुछ भूल गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह धर्म का पालन करते हुए कर्ण का वध करे। अर्जुन ने अपने गुरु और श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का अंत उनकी महानता और त्रासदी का प्रतीक बन गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बद्धा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कर्ण का श्राद्ध किया और उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में सम्मान दिया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, धैर्य, साहस और मित्रता के मूल्य हमेशा अमर रहते हैं। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका दानशील स्वभाव था। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहां तक कि उन्होंने अपने प्राणों के अंतिम क्षणों में भी दान देने की परंपरा को निभाया। कहा जाता है कि जब कर्ण अपने अंतिम समय में थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह दान देने का अवसर पाए। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की। यह उनकी दानवीरता और महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कर्ण की कहानी न केवल महाभारत का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे मूल्य सिखाती है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। कर्ण की शिक्षा के प्रसंग में एक और घटना आती है, जब उन्होंने एक और दिव्यास्त्र अर्जित करने का प्रयास किया। यह अस्त्र उन्हें इतना शक्तिशाली बना सकता था कि वे युद्ध में अजेय हो जाते, लेकिन विधि का विधान और गुरु का शाप उन्हें बार बार उनके लक्ष्य से दूर कर देता। यह घटना यह दिखाती है कि भाग्य और प्रारब्ध का खेल कितना शक्तिशाली हो सकता है। युद्ध के पहले के दिनों में कर्ण ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका स्थान दुर्योधन के साथ है। उनके मन में यह द्वंद्व हमेशा चलता रहा कि क्या वह सही कर रहे हैं या नहीं। उनकी निष्ठा, दानवीरता और अपनी मित्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक बना दिया।